ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 18-10-21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सोमवार प्यारे शिव बाबा सोमरस पिलाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मैं कितनी दूर से आता हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए और कोई फीस भी नहीं लेता हूँ। कितना प्यार से तुम्हें पढ़ना चाहिए। फिर बाबा कहते, जब बाबा के सामने बैठते हो तो आत्माभिमानी होकर बैठो, क्योंकि बाप शालिग्रामों को पढ़ाते हैं। बाप परम धाम से आते हैं पढ़ाने के लिए, तो हमें इस पढ़ाई को बहुत प्यार से रुचि से पढ़ना चाहिए। बाबा कहते, तुम इस समय संगम समय पर ही आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन मेला होता है। तुम मुझे बुलाते इस समय हो। भक्ति मार्ग में तुम बुलाते आए, परंतु मैं संगम पर आकर जब सब पतित बन जाते हैं तब आकर तुम्हें पावन बनने की युक्ति बताता। बाबा कहते, तुम 84 जन्म उतरते उतरते जब तमो प्रधान बन गए तब दुखी हुए। जब दुखी हुए तो मुझे पुकारना शुरू किया। फिर मैं समय अनुसार अर्थात सारे कलम में एक ही बार आता हूँ और आकर तुम्हें सत्व प्रधान बनाकर साथ ले जाऊंगा। फिर तुम्हारे लिए नई सृष्टि सत्व प्रधान अर्थात देवी देवताओं की राजधानी स्थापन होगी। फिर बाबा ने कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो, मैं आकर तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम्हारे से कोई फीस नहीं लेता और तुम्हें एक ही पाठ पढ़ाता हूँ। बाकी स्कूलों में तो फीस भी बहुत है, सब्जेक्ट भी बहुत हैं, सबको पास करना होता है। यहाँ तो बाबा सबको एक पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु बच्चे धारणा के कारण कम बढ़ती हो जाते हैं। बाबा सबको एक समान पढ़ाते हैं। बाबा कहते, मैंने पहले भी तुम्हें आके देवता बनाया था, वर्षा दिया था, अब फिर तुम उसको गवा बैठे, अब फिर आए हो तुम्हें वर्षा देने। इसलिए मेरी श्रीमत पर चलो, क्योंकि तुम्हें ही 84 जन्म लेने पड़े। मैं तो आता हूँ, आकर पहले जन्म से फिर शुरू कराता हूँ जन्म, माना सतयुग में पहला जन्म शुरू होता है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें पढ़ाता हूँ। कितना दूर परम धाम से आता हूँ। तुम्हारे में भी कई दूर दूर से आते हैं, लेकिन शिव बाबा तो बहुत दूर से आते हैं और आकर इतने प्यार से पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप ज्ञान का सागर है, वह आकर हमें सृष्टि के आत्मधन की नॉलेज देते हैं। बाबा कहते, तुम पूरे 84 जन्म लेते। भगवान को तो अपना शरीर है ही नहीं, वह तो जन्म मरण से न्यारा है। फिर बाबा ने कहा, ड्रामा प्लान अनुसार मेरा नाम एक ही है, शिव, लेकिन भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम रख दिए, पर मेरा नाम वास्तव में शिव अर्थात कल्याण करने वाला। मैं आकर सबका कल्याण करता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि मैं आकर तुमको सच बताता हूँ, जिस सत्य कथा को सुनने से तुम सचमुच श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो। बाबा कहते, मैं दूर से आता हूँ तुम्हें पढ़ाने, कोई फीस भी नहीं लेता। मैं जानता हूँ कि बच्चे इस समय निधन के हैं, इनके पास है क्या, और मैं आकर तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाकर इतना ऊंचा विश्व का मालिक बनाते। पर कई बच्चे कहते हैं, बाबा हमारी चावल मुट्ठी स्वीकार करो, फिर हम अगले जन्म में देना। बाबा कहते, ये तुम जो कुछ करते हो अपने लिए करते हो, अपना भाग्य बनाते हो, पर मैं तो दुख सुख से न्यारा हूँ, जन्म मरण के चक्कर से न्यारा हूँ। तुम्हें 84 जन्म ले जब पति दुखी बन जाते हो तब मुझे बुलाते हो, तब मैं आकर फिर से तुम्हें राजभाग देता हूँ। अब हम सुनेंगे आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा कितनी दूर से तुम्हें पढ़ाने आते, पढ़ाई की फीस भी नहीं लेते, तो कितना प्यार से पढ़ना चाहिए। प्रश्न है, रूहानी गवर्नमेंट ने सारे दुनिया के लिए ये फ्री स्कूल खोला है, क्यों? क्योंकि अभी आर्फन कितने अभी सभी आर्फन निधन के बन गए हैं। बाप ऐसे गरीब बच्चों से फीस क्या लेंगे। इस अंतिम जन्म में बाप
ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तो नए नए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें कोई घाटा नहीं रहता, भल पिछाड़ी में आए हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत कर पुरानों से भी आगे चले जाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। गीत है, जाग सजनिया जाग नवयुग आया रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने कहा, जहाँ तुम बच्चों को आत्म अभिमानी होकर बैठना है। परमपिता परमात्मा और बच्चे अब आकर मिले हैं। इसको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का इस सृष्टि पर मेला। ये मेला सारे कलम में एक बार लगता है। तुम बच्चे जब सुखी रहते हो, जो सुख तुम आत्माएं अभी पा रही हो, तुम्हें पहले सत्व प्रधान थी, अभी तमो प्रधान पतित बन गए, फिर बाप आए पावन बनाने। जितना तुम सीढ़ी नीचे उतरते जाते उतना दुखी होते। अब तुम बच्चे जानते हो कि दुख के पहाड़ गिरने हैं, पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम्हारी बुद्धि जानती है कि बाप है निराकार, वह टीचर वनम शालिग्रामों को पढ़ाते हैं। कहते हैं, बच्चों मैं फिर से तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। 5000 वर्ष पहले भी तुम स्वर्ग के मालिक थे, याद है? संगम पर ही तुम्हें बनाया था। अब फिर तुमको मनुष्य, देवता, वैकुंठ, स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुमको ये वर्षा दिया था, फिर तुमने 84 जन्म लेने पड़े। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब मैं आया हूँ, फिर तुमको पहले नंबर जन्म से शुरू करना है, सज्जों के पहले नंबर से। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। अब मैं पढ़ानों की बच्चों से फीस क्या लूँगा? बच्चों से फीस कैसे लेगा? 1 पाई की भी फीस नहीं लेता। कितना दूर परम धाम से आता हूँ तुमको पढ़ाने। ये नौकरी करने रोज़ आता हूँ। कोई की नौकरी दूर कहाँ होती है तो रोज़ आना जाना होता है ना। तुम जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, तो हमको सृष्टि के आत्मधन का राज देते हैं, समझाते हैं। बाबा कहते, भगवान उवाच, मैं निराकार परमात्मा हूँ, ना कि श्री कृष्ण। तुम जिस कृष्ण को भगवान समझते हो वह तो भगवान हो ना सके, वो सज्जू का प्रिंस है। अब वह तो 84 जन्म लेते। भगवान को तो अपना शरीर है नहीं, वो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है। जैसे तुम आत्मा वैसे मैं भी आत्मा हूँ। सिर्फ आत्मा कहने से सब एक जैसे मिल जाएंगे, परंतु मुझे सुप्रीम आत्मा कहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार मुझ आत्मा का नाम सदा शिव है। मैं निराकार हूँ। असली नाम शिव एक ही है, बाकी भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम रख लिए। मेरा नाम कोई रुद्र नहीं है। ये सब बाप आकर सच बताते हैं। तुमको सच सच नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। बाबा कहते, मेरा घर बहुत दूर है, जाकर शरीर द्वारा तो मैं पढ़ाता हूँ, पर सारा दिन इस शरीर में बैठता नहीं हूँ, चक्कर लगाता हूँ। मेरी गिलानी करने के कारण तुम बहुत दुखी हुए हो। ब्रह्मा को भी कोई आदि देव, कोई एडम कहते, कोई महावीर कहते। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया, इसलिए मुझे पराये देश पराये शरीर में आना पड़े। सब पति दुखी आर्फन है। आर्फन को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट भी फीस नहीं लेती। ये तो बहुत बड़ी रूहानी गवर्नमेंट है। बेहद के बाप को कोई जानता नहीं। कई जब तब दान पुण्य करते हैं तो पूछते हैं किस लिए करते हो? कहते भगवान से मिलने के लिए। बाबा कहते, भक्ति करते करते तुम पति दुखी हो गए, तुम्हारे उड़ने के पंख टूट गए, ज्योति बुझ गई। अब मैं आकर तुम्हें ज्ञान का घृत डालकर फिर तुम्हें भरता हूँ। इस समय तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है। यहाँ तुम खुशी में रहते हो, घर जाने में भूल जाते हो। मैं तुम्हें इस पढ़ाई की कोई फीस तो लेता नहीं हूँ,
तुम कहेंगे चावल मुट्ठी देते, ये चावल मुट्ठी तो तुम भक्ति मार्ग से देते आए, शिव बाबा रिटर्न में दूसरे जन्म में देते हैं। अब तो तुम जानते हो बाप सन्मुख बैठे फ्री पढ़ाते, क्योंकि जानते हैं इनके पास रखा ही क्या है, तो बाप थोड़ी तुमसे कुछ लेगा। उस पढ़ाई में तो कितना खर्चा करना पड़ता, कितने इम्तिहान पास करने पड़ते। मैं तो एक ही पढ़ाई पढ़ाता हूँ। स्कूल में जो आते जाते उनको ऐड करते जाते हैं, जहाँ जो लेट आते हैं उनको थोड़ी मेहनत जास्ती करनी पड़ती है। उसके बदले फिर देरी से आने वालों को अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती है। जो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं उन्हें कुछ घाटा नहीं है। नई नई अच्छी पॉइंट मिलने से पुरानों से भी वो तीखे चले जाते हैं। बाप कहते शुरू में जो आए वह कितने भगंती हो गए। मैं तो तुम्हें गुए तो गुए पॉइंट सुनाता हूँ। बाबा कहते जिस्मानी पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह धंधा धोरी भल करो, सिर्फ मुझे याद करो और चक्र को याद करो, ये भूलो नहीं। ये तो समझते हो कि हमारे 84 जन्मों का अंत है। बाप समझाते मुझे याद करो तो तुम तम प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। या तो तुम बाप को करते ही हो। मैं तुम्हारा पतियों का पति, बापों का बाप हूँ, टीचर हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, सुख देने वाला हूँ। वह पति संबंधी आदि तो तुमको दुख देंगे, सतयुग में किसी को दुख नहीं होता। मैं आया हूँ तुम्हारे लिए सतयुगी राजभाग स्थापन करने। तुम जानते हो कि संगम पारी बाप से वर्षा लेते हैं। अब जितना तुम पढ़ेंगे, पढ़ाई तो सहज है, यह है सहज ज्ञान सहज याद, परंतु मौत भी सामने खड़ा है। मैं आया हूँ तुम सबको पाउंड बनाकर साथ ले जाने, इसलिए मुझे कालों का काल भी कहते हैं। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती, पाठ बजाती। अब तुम जानते हो एक धक से सब खलास हो जाएंगे। मौत ऐसा है जो किसके लिए रोएगा नहीं, किसी के लिए रोएगा नहीं, सबको वापस जाना ही है। तुम बाप को बुलाते इसलिए हो कि बाबा आकर हमें साथ ले जाओ। तब मैं आया हूँ सभी मनुष्य मात्र को साथ ले जाने। विनाश तो होगा, सब मरेंगे। गवर्नमेंट अपना प्लान बनाती कि मनुष्य सृष्टि तो बढ़ती जाती, छोटी छोटी डालियों में कितने पत्ते निकल आते, झाड़ तो बढ़ेगा, परंतु उनकी आयु भी तो ज़रूर है। कल्ब की आयु को लाखों वर्ष थोड़ी है। अभी बाप तुमको पढ़ाते हैं तुमको पूज्य देवी देवता बनने के लिए। पहले पहले तुमको बाप ही मिलता है और धर्म वाले तो पिछाड़ी में आते हैं। सज्जू में तुम आते हो, मैं पढ़ाता भी तुमको हूँ। सिर्फ कहता हूँ कि पावन दुनिया में चलना है तो पवित्र बनो। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। तुम्हारी आस थी कृष्णपुरी में जाने की, तब कृष्ण की राजधानी में जाएंगे जब प्रजा में जाएंगे। अपने आप से पूछो। कृष्ण के साथ खेल पाल प्रिंस प्रिंसेस ही करते हैं, प्रजा को थोड़ी करेगी। ये मम्मा बाबा भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तुम जानते हो ये राधे कृष्ण फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। रजाई वालों की माला बनती है। 8 दाने में आओ, अच्छा 8 महीने तो 108 में आओ, कम से कम 16,108 में तो आ जाओ। ये है राजयोग। इस समय बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। घर के भातियों को भी समझाओ। बाप तुमको समझाते हैं औरों को समझाने के लिए। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। महाभारत लड़ाई भी प्रसिद्ध है। जब भगवान आया था तो भगवान ने आकर राजयोग सिखाया था, स्वर्ग की स्थापना की और नरक का विनाश हुआ। ये वही समय है, फिर वो राजधानी स्थापन हो जाएगी। सतयुग में दूसरा धर्म होता नहीं। ये भारत कितना सिरताज था, कितना सौकार था। क्रिश्चियन लोग जो यहाँ से, क्रिश्चियन लोग सब यहाँ से ही सौकार हुए। सोमनाथ के मंदिर में कितने माल ले गए ऊंट भरकर। ये तो एक मंदिर की बात है, भारत में बहुत मंदिर थे। बाप सारे झाड़ का राज समझाते कि मैं बीज ऊपर में हूँ और ये उल्टा झाड़ है,
मैं नॉलेजफुल हूँ, तो मुझे पुकारते हो, हे पतित पावन हो। फिर भी कह देते नाम रूप से न्यारा। रावण ने सबको एकदम बेसमझ बना दिया। अब तुमको स्मृति आई कि हमारा बाप कौन है, ये चक्र कैसे फिरता है। फिर भी सबकी समझ एक जैसी तो नहीं होती। इस समय तुम बच्चों को बाप का बनना चाहिए ना। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम जानते हो ये फीस आदि कुछ नहीं लेते। बगैर कौड़ी खर्चा तुम्हें 21 जनों की रजाई मिल जाती है। बाबा कहते मैं डायरेक्ट आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, इसमें कुछ खर्चा लगता है क्या? वह बच्चों का ही लगता है, बच्चों को कहेंगे खर्चा करना है। इस एक ब्रह्मा को अच्छी तरह पकड़ा खर्चा करने के लिए। शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो ब्रह्मा बाबा के तन मन धन से सारी सेवा हुई। शुरू में एक ब्रह्मा को अच्छी तरह पकड़ा खर्चा करने के लिए। इसमें प्रवेश कर इनसे सब कुछ कराया। ये भी झट सहा हो गया। सब कुछ जिनके पास था सब दे दिया। बाबा बोले बेघर बन जाओ। तो फिर ऐसा प्रिंस बनाऊंगा, साक्षात्कार भी करा दिया। ख्याल आया अब ये क्या करेंगे, विनाश तो होना ही है। बाबा ने कहा बंदर माफक मुट्ठी बंद मत करो, खोल दो। झट खोल दी, नहीं तो इतने बच्चों का खर्चा कैसे चलता। बच्चू बादशाह, पीरू वजीर, ये हो गया। एक का ही पैसे के लिए पकड़ लिया, क्योंकि तुम बच्चों की भट्ठी बननी थी, स्कूल भी बने थे। अब तुम होशियार हो, औरों को भी पढ़ाते हो, तुम कितनों का कल्याण करते हो। क्योंकि बाप कल्याणकारी है, सबको नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। किंग क्वीन तो एक होती, वहाँ लड़ाई झगड़ा होता नहीं। बच्चे जानते हैं कि अब मौत सामने खड़ा है। जितना योग में रहेंगे उतना पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे, और कोई उपाय नहीं। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। बाप पावन बने, बच्चा ना बने तो कपूत बच्चा ठहरा ना। इसमें तो नष्टो मुहा बनना होता। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। वर्षा भी उनसे मिलना है। अब बाप से वर्षा पाना नई दुनिया का, तो पतित मत बनो, पावन बनो। क्योंकि 63 जन्मों के पापों की सज़ा मिलती है। गर्भ जेल में भी सज़ा भोगते हैं। सतयुग में तो कोई जेल होती नहीं, वो है ही स्वर्ग। अब बाप साधारण तन में आए हैं, इसलिए बाप को पहचानते नहीं। बाप के साथ योग लगाने से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप कहते मैं पति दुनिया पति शरीर में आता हूँ, फिर इनको नंबर 1 पावन बनाता हूँ। तम जैसे ब्रह्मा बाबा ऐसे बच्चे, तुम भी पावन बनते हो। बाप समझाते बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है, शरीर का भरोसा नहीं, इसलिए बाप को याद करते रहो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो, सारा दिन ये बातें ख्याल में रहें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करना है। सपूत बच्चा बन माता पिता को फॉलो करना है। दूसरा, बगैर कौड़ी खर्च पढ़ाई से 21 जन्म की रजाई मिलनी है, तो बहुत लगन से पढ़ाई पढ़नी चाहिए। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। अब आज का वरदान, सर्व खजानों से भरपूर, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व खजानों से भरपूर, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न भरपूर रहते हैं,
उनके नैनों व मस्तक द्वारा ईश्वरी नशा दिखाई देगा। उनका चेहरा सेवा करता है। जिनके पास जास्ती अथवा कम जमा होता वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता। जैसे कोई ऊंच कुल का होता तो उनके चेहरे से वो झलक और फलक दिखाई देती है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन: समय और संकल्प के खजानों की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। समय और संकल्प के खजानों की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। ओम शांति, ओम शांति।